अभी आज का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो आज के न्यूज़पेपर के अंदर जो सबसे मेन न्यूज़ मुझे दिखाई दी वो बिल्किस बानो रेप के बारे में मुझे दिखाई दी। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया हुआ है। तो मैं आपको पहले उसकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि बिल्किस बानो कौन थी और उसका मैटर क्या है। जो बिल्किस बानो है वो एक गुजरात की सिटीजन है और 2002 में गुजरात दंगों के दौरान उस महिला का रेप करते हैं कुछ लोग। जो 2002 के गुजरात दंगे थे वो हिंदू और मुसलमानों के एक सांप्रदायिक दंगे थे। उन दंगों के दौरान जो बिल्किस बानो और उसकी फैमिली होती है वो खेतों के अंदर कहीं पे छुपे होते हैं और कुछ लोगों को पता चल जाता है कि कुछ मुस्लिम लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं। तो वो लोग उसकी पूरी फैमिली को मार देते हैं और बिल्किस बानो का रेप कर देते हैं। बिल्किस बानो उस टाइम 21 साल की होती है 2002 दंगों के दौरान। और उसकी एक 3 साल की लड़की होती है, वो उसको भी मार देते हैं, उसकी पूरी फैमिली को भी मार देते हैं। और बिल्किस बानो उस टाइम 5 महीने की प्रेग्नेंट भी होती है, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा होता है उसको भी मार देते हैं। उसके बाद बिल्किस बानो रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाती है तो उसकी जो सुनवाई है सही से नहीं होती है। उसके बाद कुछ ग्रुप्स होते हैं, एनजीओ होते हैं, वो बिल्किस बानो को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद वो उस मैटर को एस्केलेट करते हैं। उसके बाद सीबीआई की एक स्पेशल टीम बनाई जाती है जो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चलता है कि बिल्किस बानो को 11 लोगों ने रेप किया था। तो जो गुजरात की हाई कोर्ट है उन 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना देती है। बट आपको पता है कि जो जेल में डालने का अधिकार है, प्रिजन में डालने का अधिकार है, वो एक राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो जो राज्य सरकार होती है वो डिसाइड करती है कि अभी जो जो भी कैदी हैं उनकी 14 साल की सजा कंप्लीट हो चुकी है और उनके पास राइट है एज पर गुजरात 1982 एक्ट कि वो जो 14 साल से ऊपर की सजा भुगत चुके हैं उन लोगों को रिहा कर सकते हैं। तो 15 अगस्त 2022 को गुजरात की जो सरकार होती है, करंट गवर्नमेंट होती है, वो डिसाइड करती है कि 11 लोगों को कैद से रिहा कर देंगे। इसके बाद बिल्किस बानो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाती है। बिल्किस बानो बोलती है कि ये मेरे फंडामेंटल राइट का हनन है और मेरे साथ हीनियस क्राइम हुआ था और इन लोगों को सजा माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर संज्ञान लेती है। मतलब 8 जनवरी 2024 को संज्ञान लेते हुए बोलती है कि जो भी बंदों को आपने रिहा करा है उनको आप 2 वीक का टाइम दीजिए और उन्हें जेल के अंदर सरेंडर करने के लिए बोलिए। तो मेरे को आप लोगों का ओपिनियन जानना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है वो एज पर रूल कर रही है वो सही है कि गलत है। बिल्किस बानो के साथ जो हो रहा है वो सही है कि गलत है। और सुप्रीम कोर्ट जो इसके अंदर टेक ले रही है वो सही है कि गलत है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि बिल्किस बानो बहुत ही एक स्ट्रोंग लड़की है जिसने मतलब अपने पूरे परिवार को खो दिया, उसके साथ ही इतना हीनियस क्राइम हुआ, उसके बाद भी वो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ रही है। तो एज पर लीगल टर्म आप बोल सकते हो कि स्टेटमेंट गवर्नमेंट सही हो सकती है, बट एथिकल एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शायद स्टेट गवर्नमेंट गलत हो सकती है। इस पे आपका क्या ओपिनियन है, आप शेयर कर सकते हैं।